वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। आज से इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज हम क्लास 9th के पोइट्री सेक्शन का पहला चैप्टर द माउंटेन एंड द स्क्वायरल पढ़ेंगे। आइए उससे पहले जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। वेलकम बैक। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि हमारे यूपी बोर्ड क्लास 9th में इंग्लिश की बुक का सिलेबस क्या है। तो अगर हम क्लास 9th के सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन हमारा इंग्लिश रीडर है एंड सेकंड जो हमारा है वो हमारा ग्रामर का पोर्शन है। इंग्लिश के सेक्शन ए को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारा प्रोज है, सेकंड हमारा पोइट्री है एंड थर्ड हमारा सप्लीमेंट्री है। तो आइए चलते हैं कि हमारे प्रोज में कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, उनको देखते हैं। तो प्रोज का पहला जो चैप्टर है हमारा वो है टॉम सॉयर, जिसे हमारे मार्क ट्वेन ने लिखा है। सेकंड है हमारा काबुलीवाला, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। थर्ड है हमारा प्लेइंग द गेम, जिसे हमारे आर्थर बी ने लिखा है। फोर्थ हमारा है अ गोल्डन बाउल, जिसे हमारे जाटक टेल्स ने लिखा है। फिफ्थ चैप्टर है हमारा प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, जिसके राइटर हैं सर जगदीश चंद्र बोस। एंड सिक्स चैप्टर है हमारा द रूल्स ऑफ द रोड, जो कि एडॉप्टेड है। चलिए चलते हैं अपने पोइट्री सेक्शन पर। तो अगर बात करें हम पोइट्री सेक्शन की, तो पोइट्री में भी हमारे 5 चैप्टर्स दिए गए हैं, जो कि निम्न है। पहला चैप्टर है हमारा द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जिसके राइटर हैं हमारे रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। नेक्स्ट हमारा है सिंपैथी, जिसके हैं हमारे चार्ल्स मैके। थर्ड चैप्टर है हमारा द 7 एजेस ऑफ मैन, जिसके राइटर हैं हमारे विलियम शेक्सपियर। फोर्थ चैप्टर है हमारा इंडियन वीवर्स, जिसके राइटर हैं सरोजनी नायडू जी। फिफ्थ चैप्टर हमारा आई वोव टू दी माई कंट्री, जिसके राइटर हैं सर सेसिल स्प्रिंग राइस। चलते हैं अपने सप्लीमेंट्री पोर्शन पर, देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर के पोर्शन को। इसमें हमारे 4 चैप्टर दिए गए हैं, जो कि निम्न है। पहला चैप्टर है हमारा गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द स्वान एंड द प्रिंसेस। थर्ड चैप्टर है हमारा लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ चैप्टर है हमारा ऑन अ विंटर्स नाइट, जो कि हमारी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी। इंग्लिश के सेक्शन ए को हम 1 by 1 कवर करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं पोइट्री सेक्शन, जिसका पहला चैप्टर है हमारा द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जिसके राइटर हैं हमारे द रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। तो शुरू करते हैं हम अपना पोइट्री सेक्शन, जिसका पहला चैप्टर है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, द माउंटेन मतलब कि एक पर्वत एंड द स्क्वायरल मतलब कि गिलहरी। तो इस चैप्टर में हमारे पर्वत और गिलहरी के बीच के संवाद दिए गए हैं, जिसके वो पोएट ने 1 by 1 करके अच्छे से क्लियरिफाई किया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हम समरी पढ़ेंगे। तो समरी को हम पढ़ने से पहले एक चीज़ देखते हैं कि इंग्लिश में जब भी आपको कुछ भी पढ़ना है या सीखना है तो आप उसको रटिए मत, ना ही उसको याद करिए, आप उसको समझिए और मीनिंग्स पर ध्यान दीजिए कि उसका मतलब क्या होता है। अगर आप 1 by 1 एक एक शब्द की मीनिंग निकालेंगे तो आपको इंग्लिश बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी समरी पर। तो शुरू करते हैं हम। पहली लाइन है इसकी, द पोएम इज़ अ डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। जैसा कि बोला गया है कि ये एक डायलॉग है। बिटवीन मतलब बीच में, किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में बात करते हैं। बिटवीन हमारे साथ 2 चीज़ों के बीच में लगता है। अगर कुछ 2 से अधिक होते हैं तो उनके बीच में हम लोग एमंग का यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अब आगे। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, दैट मीन्स इस पोएम में डायलॉग्स दिए गए हैं, किसके? माउंटेन एंड स्क्वायरल के। नेक्स्ट लाइन हमारी, द माउंटेन प्राउड ऑफ इट्स बिगनेस। तो जो माउंटेन होता है प्राउड करता है। प्राउड का मतलब हमारा घमंड होता है, अर्थात माउंटेन को या पर्वत को घमंड है, किसका? उसके बिगनेस का, अर्थात उसके बड़े होने का पर्वत घमंड रखता है। लुक्स देखता है, डाउन अपॉन, डाउन अपॉन मतलब नीची निगाहों से, द स्क्वायरल अर्थात वो गिलहरी को नीची निगाहों से देखता है। एंड कॉल्स और उसको कहता है अ लिटिल प्रिग, लिटिल प्रिग का मतलब तुच्छ प्राणी, अर्थात जो अपने आप में संतोष कर लेता है। तो इस लाइन का मतलब है कि जो माउंटेन था हमारा
वो अपने बड़े होने पर घमंड करता है और वो इस गिलहरी को नीची निगाहों से देखता है और उसे एक तुच्छ प्राणी कहकर संबोधित करता है। नेक्स्ट लाइन हमारी, द स्क्वेरल गिव्स सेवरल आर्गुमेंट्स। तो जो स्क्वेरल थी उसने दिए सेवरल बहुत सारे आर्गुमेंट्स, संवाद बोल सकते हैं या कथन बोल सकते हैं या आंसर बोल सकते हैं, टू जस्टिफाई सही करने के लिए इट्स एग्जिस्टेंस, अर्थात उसने अपने अस्तित्व को सही दिखाने के लिए कई सारे आर्गुमेंट दिए। नेक्स्ट, दस द पोएट टेल्स अस दैट बोथ ऑफ द बिग एंड द स्मॉल। इन्हीं चीज़ों को लेकर पोएट हमें बताता है कि बोथ जो दोनों की दोनों हैं, एक हमारी बिग अर्थात पर्वत एंड द स्मॉल मतलब हमारी गिलहरी, द रिच मतलब अमीर आदमी एंड द पुअर मतलब गरीब आदमी, हैव अ डिस्टिंक्ट क्वालिटी, अर्थात जितने भी लोग हैं, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सबकी एक अलग क्वालिटी होती है। एंड अ डेफिनिट, और उनका एक निश्चित प्लेस होता है गॉड्स क्रिएशन में, अर्थात जब भगवान ने सबको बनाया है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उनकी एक अलग क्वालिटी होती है और उनका एक अस्तित्व होता है। वन शुड नॉट कंडेम द अदर, कोई भी उसमें से एक किसी दूसरे का, कंडेम का मतलब होता है उसे नीचा दिखाना या उसे तुच्छ बोलना या किसी का अपमान करना, अर्थात जो भगवान ने हमारा संसार बनाया है उसमें हम किसी को छोटा नहीं कह सकते हैं। नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी, शुड बी कंसीडर्ड एज वीक, भगवान के द्वारा बनाई गई समस्त चीज़ों में कोई भी कमज़ोर नहीं है, ना ही उसे हम कंसीडर कर सकते हैं या मान सकते हैं, और या फिर हम उसे यूजलेस, और उसे हम यूजलेस भी नहीं मान सकते हैं। तो इस पूरी पोयम में हमारे पोएट ने ये बताया है कि अगर कोई बड़ा है तो भी अच्छा है, अगर कोई छोटा है तो भी अच्छा है, इन दोनों का इस संसार में अपना ही एक अलग महत्व होता है। आप किसी एक को या दो को आप तुच्छ कहकर या आप बड़े कहकर कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। स्कूल के टीचरों द्वारा लिखाए गए सेंट्रल आइडिया को ही बच्चे साल भर रटते रहते हैं, परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीचर के द्वारा लिखाया गया या गाइड में दिया गया आप सेंट्रल आइडिया ही रटें। आप अपने द्वारा इस पोएम को समझिए और उसके अर्थ को निकालिए, उसके बाद आप शब्दों में लिखिए। अगर आप अपने शब्दों में किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो उसके भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये रटने से बाज आइए और अर्थ को समझकर अपने हाथ से लिखने की कोशिश करें। तो चलिए चलते हैं, हम इसके सेंट्रल आइडिया को समझते हैं। द माउंटेन विद इट्स बिगनेस, अर्थात पर्वत बड़े होने के कारण, एंड द स्क्वायरल विद इट्स स्मॉलनेस, और गिलहरी उसके छोटे होने के कारण, हैव देयर डेफिनिट, उनका अपना एक निश्चित, एंड मीनिंगफुल प्लेस, अर्थात एक अच्छा या सच्चा या वास्तविक वाला प्लेस है, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, अर्थात इस संसार में माउंटेन के बड़े होने का, स्क्वायरल के छोटे होने का, उनका एक निश्चित और मीनिंगफुल प्लेस इस संसार में है। नेक्स्ट, गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग, गॉड ने इन सारी चीज़ों को बनाया है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, विद अ पर्पज़, किसी एक निश्चित उद्देश्य के साथ में, अर्थात भगवान ने हर किसी को एक निश्चित उद्देश्य के साथ में बनाया है। एवरीथिंग बिग आर स्मॉल, जितनी भी चीज़ें हैं चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, हैज़ इट्स ओन, उसका अपना इम्पोर्टेंस, उसका अपना एक अस्तित्व होता है। एवरीथिंग इज़ वैल्यूएबल, एवरीथिंग अर्थात समस्त वस्तुएं वैल्यूएबल हैं या आवश्यक हैं या ज़रूरी हैं या उनकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है, नेसेसरी हैं, ऑन इन इट्स ओन वे, अर्थात जितनी भी चीज़ें हैं
वो समस्त चीज़ें अपने आप में ज़रूरी भी हैं और आवश्यक भी हैं। इफ़ अ स्क्वायरल कैन नॉट ग्रो फॉरेस्ट, यदि एक गिलहरी कैन नॉट नहीं कर सकती है, ग्रो मतलब तैयार या संभालना या बढ़ाना, फॉरेस्ट जंगलों को, ऑन हर बैक, यदि एक गिलहरी अपनी पीठ पर एक जंगल को नहीं बढ़ा सकती या नहीं संभाल सकती है। आ माउंटेन टू, तो माउंटेन भी, पर्वत भी, कैन नॉट क्रैक अ नट, तो पर्वत भी एक नट को या अखरोट को तोड़ नहीं सकता है। इस लाइन में पोएट कहना चाहता है कि जिस प्रकार से एक गिलहरी जंगल के जैसे अपने बैक पर या अपने ऊपर जंगल को नहीं ग्रो कर सकती है, तो उसी प्रकार से पर्वत भी अपने द्वारा एक नट को क्रैक नहीं कर सकता है। आते हम अपने नेक्स्ट पोर्शन पर है, जो कि एक्सप्लेनेशन हम पोएम की हर एक स्टैंजा को लाइन बाय लाइन समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन से। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, अर्थात पर्वत और गिलहरी, हैड अ क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई करना, तो पर्वत और गिलहरी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। नेक्स्ट लाइन है एंड द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है जो पहले वाला अर्थात पर्वत। कॉल्ड कहता है, द लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, मतलब गिलहरी, अर्थात हमारा पर्वत गिलहरी से कहता है। लिटिल प्रिग, लिटिल प्रिग का मतलब होता है तुच्छ प्राणी, अर्थात जो आत्मसंतोषी प्राणी हो, अर्थात जो अपने आप में अपने जीवन में खुश रहता हो, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रखता हो। तो इस पूरे स्टैंजा में हमारे पर्वत और गिलहरी के बीच में लड़ाई होती है। पर्वत गिलहरी को एक तुच्छ प्राणी कहकर संबोधित करता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट लाइन्स पर। वन रिप्लाइड, कोई उत्तर दे रहा है, तो पर्वत ने गिलहरी को लिटिल प्रिग बोला था, तो उत्तर भी हमारी गिलहरी देगी, अर्थात ये वन शब्द गिलहरी के लिए यूज़ किया गया है। रिप्लाइड अर्थात उत्तर देती है। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, गिलहरी कहती है कि आप निश्चय ही बहुत ही बड़े हैं। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, संसार में सॉर्ट्स का मतलब होता है मेनी टाइप्स, बहुत प्रकार की चीज़ें, तो इस संसार में जो बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, एंड वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम, और जो मौसम है, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, टुगेदर का मतलब साथ रखना, टेक का मतलब ले लेना, मस्ट मतलब अवश्य ही। तो इस लाइन में बोला गया है कि यदि हम सारी चीज़ों को और मौसम को एक साथ रख देते हैं, देन टू मेक अप अ ईयर, तो हमारा एक साल बनकर तैयार होता है। एंड अ स्फेयर, स्फेयर का मतलब एक गोला होता है, तो यहाँ पर गोला शब्द हमारा हमारे संसार के लिए यूज़ किया गया है। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि यदि समस्त वस्तुओं और मौसम को एक साथ रख दिया जाए तो हमारा एक साल बनकर तैयार होता है, और इसी से हमारा एक संसार बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट लाइन से हमारी, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू, और आई थिंक मैं सोचती हूँ या मेरा मानना है, इट नो डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मतलब है कि ये अपमान वाली चीज़ नहीं है, अर्थात मेरा खुद का मानना है कि ये अपमान वाली चीज़ नहीं है। ऑक्यूपाई माई प्लेस, जो मुझे ये संसार में प्लेस मिला है, या जो मैंने इस संसार में अपने कार्य के लिए अपने आप को यहाँ पर उपस्थित पाया है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट लाइन से हमारी, इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, इफ़ आई एम नॉट, यद्यपि मैं नहीं हूँ, सो लार्ज एज यू, तुम्हारे जैसी बड़ी, अर्थात गिलहरी कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी बड़ी नहीं हूँ। देन यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और ना ही तुम मेरे आधे हो। स्प्राई का मतलब होता है फुर्तीला या काम करने में बहुत तेज़ी रखने वाला, जैसे कि गिलहरी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली होती है। तो गिलहरी कहती है वास्तव में मानती हूँ मैं कि तुम बड़े हो, लेकिन तुम मेरे जैसे छोटे भी नहीं हो, और ना ही तुम मेरी आधी
फुर्ती के बराबर काम कर सकते हो। आई विल नॉट डिनाई, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ। डिनाई का मतलब इनकार करना। यू मेक, तुमने बनाया है। अ वेरी प्रिटी, एक बहुत ही सुंदर। स्क्वायरल ट्रैक, एक रास्ता, किसके लिए? मेरे लिए। यद्यपि मैं इनकार नहीं करती हूँ कि तुमने मेरे लिए एक अच्छा रास्ता बनाया है, अर्थात पर्वत में, जंगल में गिलहरी के चलने के लिए एक अच्छा सा रास्ता बनाकर तैयार किया है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, टैलेंट्स डिफर, जो हमारी प्रतिभा होती है जिसे हम टैलेंट कहते हैं, डिफर अलग अलग करती है या भिन्न भिन्न होती हैं, या लोगों में अलग अलग टैलेंट होते हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, तो लोगों के जो टैलेंट हैं वो सही हैं, एंड वाइजली पुट, और वाइजली का मतलब होता है चतुरता के साथ में या बुद्धिमानी के साथ में, पुट मतलब रखी गई हैं। अर्थात भगवान ने जब पूरे संसार को बनाया है तो उनके टैलेंट के हिसाब से सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से रखा है या स्थापित किया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, यदि मैं नहीं रख सकती हूँ फॉरेस्ट, यदि मैं नहीं रख सकती हूँ फॉरेस्ट को, ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर मैं जंगल को नहीं रख सकती हूँ। नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी, क्रैक मतलब तोड़ सकते हो, नट मतलब अखरोट को, तो तुम भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते हो। तो फाइनली इन लाइनों में बताया गया है कि टैलेंट के हिसाब से हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से और बुद्धिमत्ता के साथ रखा गया है। यदि मैं एक जंगल को अपनी पीठ पर नहीं रख सकती हूँ तो तुम भी एक अखरोट को तोड़ नहीं सकते हो। ये था हमारा पहला चैप्टर, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जिसमें पोएट ने माउंटेन और स्क्वायरल के संवाद को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही घर पर सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।